नमस्ते। रश्मि कविता वाली और कविता टाइम। कुछ कविताएं सुनाती हूँ पर थोड़ी बातें करने के बाद। बहुत पुरानी बात है, अपनी शादी की बताती हूँ। कैसे कोई रिश्ता अधिकार में बदलता है। जैसे पत्नी आई विदा होके, पति के दिमाग में है कि बस जैसे कोई सामान आ गया, अब बस महफिल में ले जाऊं तो वाह वाह ही निकल जाए, कि या उसके खाने की वो पड़ जाए कि भाभी जी तो बहुत अच्छा बनाती हैं, या मिसेस सिन्हा तो कुक अच्छी हैं, या देखने में अच्छी हैं। ये रहता होगा लड़कों के मन में कि जैसे कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे सास के भी मन में रहता होगा कि बस जो देखने आए बहू। वो सब उस मौके पे सारी पढ़ाई लिखाई इग्नोर करके जहां देखना है तो वहां देखना ही। तो इसी तरह की एक था कि मेरे बाल बहुत लंबे हुआ करते थे। पति को शॉर्ट हेयर पसंद थे। वो शॉर्ट हेयर की बात कैसे याद आई, आज बहुत पुराना इंटरव्यू देख रहे थे हम लोग, बात से बात निकाल रही हूँ कि बहुत पुराना इंटरव्यू देख रहे थे अमिताभ जया का। जया उसमें वॉइस कट बालों में थी, तो लगा कि अरे ये तो हमने देखा ही नहीं था, बीबीसी का इंटरव्यू था। और उसी से मुझे ये किस्सा याद आया। मुझे किसी पार्लर में ले गए, वो दिल्ली सम्राट कहलाते थे हम लोग, साहिबे आलम, दिल्ली के बेहद शौकीन। और दिल्ली के आसपास प्रैक्टिस लेते थे हम लोग, अक्सर सहारनपुर, मेरठ, कहीं भी रहे, आगरा। दिल्ली हम लोग का चेंज वाला हब था एक तरह से, वहां हम लोग जाते थे खाना खाना, घूमना। तो जब शादी के बाद पहली बार गए, उस समय वो रेलवे में स्टेट थे, तो जब पहली बार गए तो पार्लर में मुझे ले जाके बिठा दिया। मैं समझ नहीं पाई, बता दिया होगा पार्लर वाली को कि बाल कटते हैं। आप सोचिए कि बाल कटे मेरे, उतने लंबे लंबे कमर तक बाल थोड़ी देर में कट के नीचे पड़े थे। उतने छोटे नहीं कराए थे गनीमत की बॉयज कट, लेकिन बह रहे थे मेरी आंखों से टप टप आंसू। आगे तो कुत्ते के कान की तरह बाल, इधर से लॉग लटक रहा है, इधर से एक लॉग लटक रहा है। इतना मुझे कॉन्शियस फील हो रहा था कि जैसे मेरा पूरा व्यक्तित्व ही बदल दिया गया हो। वो खुश थे, मन की हो गई थी कि हाँ जाएंगे तो लगेगा कि हाँ मजिस्ट्रेट साहब की वाइफ है। तो कितने दिन भाई, फिर धीरे धीरे अधिकार जब मैंने लेना शुरू किया तो ये नहीं चल पाया, आगे चल के नहीं भी चल पाता है। कपड़े मेरी पसंद के या बाल मुझे कैसे रखने हैं। नेचुरली लड़कियां इतना दखल नहीं देती हैं कि आप ये शर्ट पहनिए, आप ये पैंट पहनिए, आप ऐसा हेयर स्टाइल रखिए। पर वो होती होगी अधिकार की फीलिंग, और यहीं पे शायद फ्री रहती रहती लड़कियां एडजस्ट नहीं कर पाती। तो एनी हाउ बातें बेलगाम हो रही हैं, तो मेरी कविता का शीर्षक भी बातें बेलगाम। अभिभूत हूँ कल्पना कर उस अकल्पनीय की, उस रचनाकार की जिसके मस्तिष्क में ईश्वर गढ़ने के विचार आए। बातें बेलगाम है तो थोड़ा सा फ्रीडम ले रही हूँ। अभिभूत हूँ कल्पना कर उस अकल्पनीय की, उस रचनाकार की जिसके मस्तिष्क में ईश्वर गढ़ने के विचार आए। यूं ही हवा से तो नहीं पैदा होते ईश्वर, इंसानी मस्तिष्क की देन। फिर इंसान कहाँ से आए? शायद उस सुपर पावर का जन्म नियंत्रण हेतु बेलगाम होते इंसानों के लिए भय और चमत्कार जैसे शब्द बनाए। हाँ, कायल हूं उस उर्वरक भूमि के जो मानव मस्तिष्क कहा है, वरना ये 33 करोड़ देवी देवता कहाँ से आए। कायल हूं उस आर्यवंश की जिन्होंने हर वर्ष कोई न कोई ईश्वर बनाए। रुक गए लोग पैगंबर, नानक, 10 गुरु और यीशु मसीह पर आर्यों की यात्रा जारी थी। 33 करोड़ देवी देवता, पता नहीं कहाँ रुकेगी ये उड़ान। 135 करोड़ हैं हम, शायद गढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि ईश्वर हमें गढ़ रहा है, हम भी 135 करोड़ ईश्वर बनाएंगे। हर व्यक्ति के भीतर है ईश्वर, ये नई खोज बताएंगे।
तो ये तो थी मेरी बेलगाम ईश्वर की भक्त भी हूँ, मतलब भक्त ना भी कहिए, पर इस तरह के ईश्वर 33 करोड़ थोड़ा सा तर्क करने लग जाती हूँ। और अब एक छोटी सी हास्य कविता, सुबह बैठे थे, यूं ही कुछ लाइन घसीट दी। सीरियस सा कुछ नहीं है। ऊपर का माला खाली था, ऊपर का माला खाली था, दे दिया इश्तेहार, बहुत से गुण ग्राहक आए, मकान मालिक न था तैयार। कोई थे वकील तो कोई ठेकेदार, कोई व्यापारी था, सबको किया इनकार। फिर पहुंचे मेदांता के डॉक्टर, बाँछें खिल उठी मालिक की, झट से हो गया तैयार। वाह, इसे कहते हैं किस्मत, हर बीमारी का उपचार हो सकेगा, मुट्ठी में है डॉक्टर, कुछ कम किराए पर भी तैयार। पर आज वो अपनी किस्मत को रोता है, डॉक्टर है या बेताल, खाली जेबें, उपचार में खप गया किराया, मकान मालिक हुआ कंगाल। तो ये तो थी थोड़ी डॉक्टरों की खिंचाई, और ऊपर का माला में खाली जिसका होगा वही इस तरह की रचनाएं लिखेगा। लेकिन बस समझ लीजिए कि सुबह सुबह हल्का मूड रहता है तो कुछ ना कुछ लिख ही जाता है, और उसको हम भी एंजॉय करते हैं। और आप लोग जब एंजॉय करते हैं, आपका कमेंट्स आते हैं कुछ, तो मुस्कुराहट रहती है। बच्चों को भी पढ़ के सुनाती हूँ कि देखो ये कमेंट आया है, तो बस बच्चों को सुनाने का मौका दीजिएगा, कदम दर कदम मुझे पढ़ने दीजिए, आते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और सुनते रहिए। हर 2 दिन बाद मेरा एक वीडियो डलता है, तो इसलिए अब 2 दिन बाद फिर मिलती हूँ। नमस्कार।